सबसे पहले मैं बेसिक्स क्लियर करता हूँ कि हमको इस लर्निंग को स्टार्ट कैसे करना है। मैंने सारे जो टूल्स बनाए हुए हैं वो चैट जीपीटी पे बनाए हुए हैं। सबसे पहले हमको जो यूज करना है वो यूज करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि सबसे पहले हमें जो आना चाहिए वो है द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू एआई। एआई से बात कैसे की जाती है, वो सारी चीज मैंने इसके अंदर डाल दी हुई है। जो कस्टम जीपीटी मैंने बनाया है सभी को शेयर किया हुआ है। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट विद देवन। म्यूट कर लीजिए अपना साउंड, आवाज आ रही है। स्टार्ट विद डे वन, गिव मी टुडेज लेसन, नेक्स्ट लेसन। जब भी हम कोई लेसन लेते हैं उसके सर मनोज सर म्यूट रखिएगा, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। मैंने आपको म्यूट किया है। स्टार्ट विद डे वन करते हैं हम। तो ये हमें बेसिक बताएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर है क्या। ये इंग्लिश में है, यदि हमको हिंदी में चाहिए तो हम इसे टोटल हिंदी में मांग सकते हैं। हमने लिखा जस्ट इन हिंदी, तो वो हमें हिंदी में देने लगेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे बेसिक चीज है एआई की। चाहे आप इमेज बनाएं। मनोज सर, हेलो जी जैन साहब, जी। अपना आवाज बंद कर लीजिए। पीछे से बैकग्राउंड, अच्छा आपका तो बंद है, किसी और का आ रहा है शायद। सभी का बंद है। हाँ, आपका ही बंद नहीं सर, आवाज बंद कर लीजिए अपनी सर। हाँ, अब मैंने बंद कर दी आपकी आवाज। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? देखिए, एआई को सब जो हमें एआई से बनवाना है, चाहे क्वेश्चन का आंसर हो, इमेज हो या वीडियो, तो हमें उसे प्रॉपर तरीके से बताना पड़ता है। जिस तरीके से वो समझता है, जिस तरीके से वो समझता है, उस तरीके की भाषा में हमको उसे चीजें बतानी पड़ेंगी। यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस वाले कस्टम जीपीटी पे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये सेल्फ बेस्ड है, आपको खुद ही ये चीजें लर्न करनी है। इसमें जो प्रॉब्लम आएगी आप हमसे पूछिए, वो उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। यहाँ पे सैंपल प्रॉम्प्ट भी दिए हुए हैं, जस्ट इसको आप कॉपी करके न्यू चैट पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसा रिजल्ट देते हैं। हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट लिया, उसको पेस्ट किया, उसने अपना आंसर दिया। सेकंड प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा डिटेल में है। जब हम बिल्कुल छोटी सी बात पूछते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हमने क्लियरली नहीं बताया कि कैसे चाहिए। मैं बिगनर हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताना, कोई एग्जांपल दे के बताना, 150 शब्दों में बताना, 200 शब्दों में बताना, बुलेट पॉइंट में बताना, 5 शब्द में, 5 पॉइंट में बताना, 10 शब्द में बताना। जब हम ये चीजें इसको इस तरीके से बताते हैं तो उसका जो आंसर है उस तरीके से कंट्रोल होता है। अभी इसका आंसर इस तरीके से आया। फिर हमने इसको कुछ लिमिटेशंस दी कि बिगिनर की तरह बताओ, एग्जांपल दो, 150 शब्द में बताओ। तो ये इस तरीके से इसके आंसर का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। यहाँ उसने एग्जांपल दिया और केवल छोटा सा उसने 150 शब्दों में कंट्रोल कर दिया। अब यदि हम बोलते हैं इन हिंदी, तो ये हिंदी में देगा। 10 पॉइंट्स में मांगेंगे हम तो 10 पॉइंट्स में देगा। देखिए, 10 पॉइंट में इसने केवल हिंदी में दिया है। अब हम इसको बोलते हैं इन उर्दू, 5 पॉइंट्स में। तो ये देखिए, 5 पॉइंट में उर्दू भाषा में दे रहा है। यदि हम बोलते हैं इन रशियन, 5 पॉइंट्स, तो ये रशियन में आंसर दे। मतलब कहने का है कि आप जिस तरीके से इससे रिजल्ट मांगेंगे उस तरीके से ये रिजल्ट देगा। अब हमने बोला कन्नड़ में दीजिए 5 पॉइंट में,
तो वो कन्नड़ भाषा में 5 पॉइंट में आंसर दे रहा है। मीन्स ये एआई जो है ये हमारा पर्सनल असिस्टेंट है। हम इससे जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जवाब मांगेंगे, जिस भाषा में मांगेंगे, जिस तरीके से मांगेंगे, उस तरीके से वो ये देगा। अब हम बोलते हैं क्रिएट अ इमेज, 5 पॉइंट में क्रिएट अ इमेज 5 पॉइंट्स इन इंग्लिश। अब वो इमेज बनाएगा, 5 पॉइंट में समझाएगा और इंग्लिश भाषा में समझाएगा। मीन्स हम जैसे ही उससे बात करेंगे, जो हमसे उससे पूछेंगे वैसा वो जवाब देता जाएगा। द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू एआई मैंने कोर्स का नाम इसलिए रखा है कि हमको ये चीज समझना है कि हमको वो कला आनी चाहिए कि हमको एआई से बात कैसे करना है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी माइंड में बात आती है, सेम आप उससे पूछिए, वो आपको हर चीज के सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये देखिए, 5 पॉइंट्स में उसने की पॉइंट्स बनाए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, और उसने हमको दे दिए। इसको हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आपने क्लियरली देखा कि हमने जिस तरीके से उसको बोला उस तरीके से उसने काम किया। अब यहाँ जब हम इमेज बनाने जाते हैं तो एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। हम इसको बोलते हैं कि 16:9 में दीजिए। तो अब इस इमेज की साइज को वो हॉरिजॉन्टल कर देगा, जो अभी इसकी अलग थी, ये इसको चेंज कर देगा। सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये हुआ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप इसको खुद लर्न करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी, एक लेसन पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है। आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, हम नेक्स्ट बोलेंगे तो ये नेक्स्ट लेसन पे आ जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है। यहाँ भी प्रॉम्प्ट रेडी टू यूज दी है, जस्ट कॉपी कर सकते हैं और आप न्यू चैट में जाके पेस्ट कर सकते हैं, जो आपको सारी चीजें बताते जाएंगे। ये आपको खुद कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखा, अब हमने 3 लिखा, तो ये थर्ड लेसन देगा। आप नेक्स्ट बोल सकते हैं, थर्ड बोल सकते हैं। यदि हम इसको बोलेंगे सीधे 15, तो ये सीधे 15th लेसन पे ले जाएगा हमको। बस पूछने का हमारा तरीका है कि हम उससे कैसे पूछते हैं। हमने उसको 15th लिखा और ये हमें 15th लेसन पे सीधे ले चलेगा। ये देखिए, यहाँ इसका साइज चेंज हो गया, इसने 16:9 रेशियो पे दे दिया। मीन्स हमारे पूछने का तरीका है कि हम कैसे पूछते हैं चीजों को, उस तरीके से वो आंसर देते जाता है। सेकंड हम चलते हैं, जो हमने आपको कस्टम जीपीटी दी है, नेक्स्ट स्टेप आता है इमेज क्रिएशन। इमेज कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। सेकंड स्टार्ट 1 लेसन, तो ये फर्स्ट से लेके 30 लेसन तक आपको सिखाएगा। सेकंड, कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू इमेज प्रॉम्प्ट। हमारे कोई आइडिया हम दे दें और फिर उसको बोले कि इसको पूरा प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के दो, वो इमेज का प्रॉम्प्ट देगा। सेकंड ये ऑप्शन है एनहेंस माय प्रॉम्प्ट, ये भी सेम वही काम करता है जो ये काम करता है। और थर्ड ऑप्शन ये है क्रिएट एड रेडी। यदि हमें कोई एडवर्टीजमेंट बनाना है, उसके हिसाब का इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देगा। ये ऑप्शन केवल आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में मिलेंगे। ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मोबाइल पे इतना सब कुछ नहीं आता है। हमने स्टार्ट डे 1 किया, तो ये डे 1 लेके आएगा। डे 1 है इसका सब्जेक्ट क्लियरिटी। मीन्स एक इमेज में जब तक हम क्लियरली नहीं बताएंगे कि दिखना क्या है, कोई इंसान दिखाई देगा, कोई कार दिखाई देगी, कोई पर्सन दिखाई देगा, कोई गाय दिखाई देगी, या दुनिया की कोई भी चीज, क्या दिखना है, वो जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक वो क्लियरली उस चीज, यानी वो चीज हमको इमेज पे नहीं मिलेगी। सेकंड, हम 2 टाइप करते हैं, उसको आप लोग पढ़ते जाइए, खुद ही कंप्लीट करते जाइए। हमने 2 किया, ये स्टाइल कंट्रोल आएगा कि एक इमेज में कैसे स्टाइल कंट्रोल होती है। ये आपकी लर्निंग के लिए है।
थर्ड हम करेंगे तो ये थर्ड लेसन आ जाए। इनके इमेज को केवल हमको कॉपी करना है। जैसे हमने एक ये इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी किया, हम चैट जीपीटी पे गए, न्यू चैट पर, यहाँ ऑप्शन होता है इमेज क्रिएट करने का। हमने इमेज पे क्लिक किया, अपना जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट किया, और जस्ट अभी हमने कोई रेफरेंस इमेज यदि यहाँ से देनी होती तो हम वो दे सकते हैं। अभी आपके सामने मैं नहीं दे रहा हूँ, सीधे हम यहाँ से इमेज बना सकते हैं डायरेक्टली। सीधा हमने प्रॉम्प्ट दे दिया तो सीधे इमेज बनाना चालू करें। मैं कुछ और ऑप्शन आपके सामने ओपन करता हूँ। इमेज बनाने के लिए और कौन कौन से अलग टूल हैं वो मैं आपके सामने शो करता हूँ। एक है मेटा एआई, meta.ai इसकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर ये फेसबुक के द्वारा दी गई है। जस्ट हम क्रिएट पर जाते हैं और हमने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी पेस्ट किया और हमने जस्ट एंटर कर दिया, ये इमेज बनाना चालू कर दिया। एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं गूगल Nice. फ्लो। एक और जो ऑप्शन है हमें टूल मिला हुआ है उसका नाम है गूगल फ्लो। यहाँ देख लीजिए कितनी शानदार इमेज बन के आई। क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है, इस कारण से ये इमेज अच्छी बन के आई है। अब प्रॉम्प्ट क्यों अच्छा है हम देखते हैं। प्रॉम्प्ट में देखिए डिटेलिंग कितनी है। एक यंग इंडियन एथलीट, इसकी नेचुरल स्किन है, टेक्सचर बिस्वीट, रनिंग फॉरवर्ड डायनेमिकली। आप इस प्रॉम्प्ट को पढ़ सकते हैं। सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, इसलिए ये इमेज बिल्कुल क्लियर बन के आई है। एक बार मैं फिर दिखाता हूँ यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया, हमने इसको बोला रील के फॉर्मेट में 9:16 रेशियो में चाहिए। अब इसको 9:16 के रेशियो में बनाकर देख, ये इमेज देख सकते हैं आप लोग कितनी बढ़िया इमेज बन के आई है। एक एथलीट बिल्कुल प्रॉपर वे में रनिंग कर रहा है। सारी इमेजेस आप देख सकते हैं। जब डिटेलिंग हमारी परफेक्ट होती है तो हर एक टूल जो भी फोटोज बनाने के लिए काम करता है या वीडियो बनाने के लिए काम करता है वह, एक मिनट किसी का मैसेज है। देखिए इमेज बनाने के लिए हमने ये बोला हुआ है मैम कि हमको जाना है जो इमेज क्रिएशन मास्टरी। ये मैंने शायद सबको शेयर किया हुआ है। एक बार और मैं सबको शेयर कर देता हूँ इसकी लिंक ग्रुप में। इस कस्टम जीपीटी पर जाएंगे, जो रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट है हमने उसको कॉपी किया है केवल। अब हम यहाँ पर आते हैं, गूगल फ्लो पर कैसे जाना है ये बता देता हूँ। जस्ट हमको गूगल में जाके सर्च करना है गूगल फ्लो। हमने गूगल फ्लो सर्च किया, जो पहली वेबसाइट आती है labs.google या गूगल फ्लो, उसको हमने क्लिक किया। इसके बाद हमारा एक इंटरफेस खुलेगा। चूंकि मैं डायरेक्ट लॉगिन हूं तो उसने मुझे लॉगिन करने के लिए नहीं मांगा। आपकी ईमेल आईडी में लॉगिन करने के लिए मांगेगा, एक दो परमिशन मांगेगा, स्क्रॉल करके उसको कंटिन्यू कीजिएगा, वो आगे बढ़ जाता है। फिर हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर।
न्यू प्रोजेक्ट पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आएगा व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। हम यहाँ पे अब अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं। अब हमको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, नैनो बनाना 2 दिखा हुआ है, 4 इमेजेस पहले से सिलेक्ट है। या इमेज बनाने का ऑप्शन होता है, किस रेशियो बनाना है, 5 तरीके दिए हुए हैं, 16:9 में, 4:3 में, 1:1 में, 3:4 में, 9:16 में। एक इमेज बनाना है, 2, 3 या 4। नैनो बनाना 2 मॉडल या कोई और मॉडल, हम सबसे बेस्ट मॉडल नैनो बनाना 2 चूज करेंगे। हमने 16:9 रेशियो सिलेक्ट किया। कोई क्रेडिट खर्च नहीं होंगे क्योंकि ये इमेज फ्री में बनाता है। जस्ट हमने इसको क्लिक किया और ये इमेजेस बनना स्टार्ट हो गए। यदि हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम 1:1 लेते हैं, हमने 1:1 सिलेक्ट किया, 4 इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक रेफरेंस इमेज दे सकते हैं यहाँ। रेफरेंस इमेज में हम यहाँ गए अपलोड इमेज में, ये हमें कंप्यूटर पर ले जाएगा अपने। मैं खुद की ही एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसी मेरी एक इमेज है, ये इमेज मैंने की, ये हमने सिलेक्ट की, ये अपलोड हो गया। फिर हम उसको यहाँ ड्रैग करके ले आएंगे। आप देख सकते हैं एथलीट की इमेज कितनी अच्छी बनकर आई हुई है। ऐसे ही ये बिल्कुल क्लियर इंडियन रोड लग रही है, बिल्कुल किसी हाईवे पर ये रन कर रहे हैं। अब हमने अपनी इमेज डाली है, अपनी इमेज को हमने साथ में रेफरेंस में लिया। मोबाइल में थोड़ा सा अलग ऑप्शन आता है, यहाँ अलग ऑप्शन आता है। हमने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। अब ये इस इमेज को लेकर फोटो बनाएगा क्योंकि हमने रेफरेंस इमेज का यूज किया होगा। मेटा पर हमने देख लिया, मेटा एआई जो होता है, ये इसकी वेबसाइट है। ये भी मैं आपको कॉपी करके मैं शेयर कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कैसी कैसी उसने इमेजेस बना दी। जैसी रेफरेंस इमेज, थोड़ा सा इसने फेस चेंज किया हुआ है। फेस के लिए जो हम परफेक्ट प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, एक बार वो भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, जो आज मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था। ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया, रेफरेंस इमेज को परफेक्टली यूज करने का। इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया। अपना प्रॉम्प्ट जो हमने यहाँ से लिया था यंग एथलीट का, वो फिर से लिया हमने, और यहीं पे हमने उस प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट कर दिया। लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन डले हुए हैं कि जो आपको रेफरेंस इमेज दी जाएगी उसको सेम यूज करना है। प्लस की बटन में गए, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक फेस दिया हुआ था, उस फेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कैसी इमेज बनाता है। यहाँ पे फेस काफी चेंज है, सेम फेस नहीं है, लगभग पे है। लेकिन जो फेस का तरीका होता है वो कुछ उसके एंगल पर भी यानी निर्भर करता है कि हमने कैसा एंगल उसको दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे बहुत से ये प्रॉम्प्ट यानी सारे लेसन आप 30 तक जा सकते हैं। जैसे हमने लेसन इससे 15 मांगा तो अब डायरेक्ट ये 15th लेसन पर जाएगा। तो अलग अलग लेसन, ये देखिए फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल, ये बहुत, ये भी बहुत एक अच्छा लेसन है। इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 16th लेसन देखते हैं क्या है। बॉडी पोस्चर, ये यदि प्रॉम्प्ट सेम सेम लगे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। फिर से हम चलते हैं इसकी न्यू चैट पे, सेकंड ऑप्शन देखते हैं,
कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू इमेज प्रॉम्प्ट, हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमसे एक इमेज आइडिया मांगेगा। हम इसको आज देते हैं एक वॉरियर रेन पर, जो इसका एग्जांपल है, हमने उसी को ले लिया कि चलिए इसने कुछ रेफरेंस दिए थे कि किस टाइप के आपको आपका रॉ इमेज है या आपका आइडिया है, तो हमने इसको बोलिया एक वॉरियर रेन पर, केवल हमने इतना दिया और हमने एंटर किया। अब इस छोटी सी लाइन को ये पूरी कंप्लीट प्रॉम्प्ट में चेंज कर देगा। इसको हम कॉपी करते हैं और फिर से चलते हैं गूगल फ्लो पे। ये देखिए फेस ऑलमोस्ट मेरे जैसा इसने कर दिया। यहाँ पर भी चार ऑप्शन हम इसलिए हमेशा हर बार बनाते हैं कि हमें मालूम है एक दो में वो गलती करेगा, हम प्रॉम्प्ट कितना भी अच्छा करें वो परफेक्शन इतनी आसानी से नहीं लाते। अब हमने वो ये वॉरियर वाला, एक मेडाइवल वॉरियर है, इसका प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है। देखते हैं इसकी इमेज ये कैसी बनाता है। इस तरीके से आप अपना कोई भी आइडिया आप दे सकते हैं और इससे प्रॉम्प्ट बनवा सकते हैं। जैसे कि मनोज सर आज कुछ पूछ रहे थे, तो मनोज सर आप बताएंगे वो आपका आइडिया क्या था? हेलो, या कोई और? जीनत मैम आप आइडिया बताइए कैसा वीडियो बनवाना है, यानी इमेज चाहिए। हेलो, यस सर। सर बताइए मैंने आज कोई। एक फोटो बना यस जी सर, जी मैंने जी। एक फोटो बनाने की। उसमें मैंने बोला कि एक बेबी क्राई कर रहा है और वो अपनी हाँ, मदर के पास जाना चाहता है। मतलब फिर वो मुझसे सही नहीं बनी, फिर मैंने दोबारा किया कि वो मदर की लैप में है। तो ऐसे ही कोई फोटो क्रिएट करके दिखा दीजिए। ये हमने लिख लिया अ बेबी क्राइंग इन मदर लैप। ठीक है, यस सर। कुछ और चेंज करना है इसमें? हमने केवल इतना लिखा है एक बच्चा अपनी मदर की गोद पर रो रहा है। अब ये पूरा प्रॉम्प्ट हमें बना के देगा। ये इसने प्रॉम्प्ट बनाया, हमने कॉपी किया। ये देखिए मेडाइवल कैसी फोटो है, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल की है, गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल की। यहाँ तो अपना फेस रेफरेंस पे देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं। ये फोटो बहुत अच्छी लग रही है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ग्रुप में डालने के लिए चाहिए आपको। अब हमारे पास जो प्रॉम्प्ट आया है उसको हम देते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी क्राइंग सॉफ्टली इन मदर्स वार्म लैप। वार्नी मैम आपका कोई आइडिया जिसके लिए हम इमेज बनाएं? सर मुझे तो डॉक्टर से रिलेटेड ही बनाना है। आप बताइए कैसा बनाना है, मैं लिखते जाऊंगा, आप बोलते जाइए। सर हस्बैंड के क्लिनिक के लिए ही बनाना है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उससे डॉक्टर रिलेटेड। अविनाश खरे। हाँ हाँ हाँ। सर मुझे तो इतना क्रिएटिविटी सूझ भी नहीं रही, आप एक आध कुछ सजेस्ट करिए तो शायद आगे मैं उस हिसाब से करूंगी। और जी बिल्कुल, मैंने सोचा है अब जो हम एक दो दिन बाद सेशन लेंगे उस दिन हम केवल ये सब नहीं करेंगे, हम केवल बातें करेंगे। जिसका जो आइडिया हो उसके लिए हम पूरा रोड मैप बना के देंगे कि कैसे आगे कंटिन्यू करना है। डॉक्टर अविनाश खरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। एड्रेस वगैरह कुछ बता दीजिए। सर माहेश्वरी गार्डन के पास, जबलपुर रोड, बिंझिया, मंडला। ओके, नियर माहेश्वरी गार्डन। बस मैंने इतना ही लिखा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। अब देखते हैं ये क्या करते हैं।
ये इन्होंने हमें प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, जस्ट कॉपी करते हैं और फिर हम चलते हैं। ठीक है मैम, जीनत मैम फोटो सर मैं आपको एक्चुअल फोटो भेजूं क्या? आप भेज दीजिए, हम उसी को रेफरेंस पे लेके तुरंत बना के दिखा हाँ। देंगे। बस हाँ हमने सर। यहाँ पे इंडियन नहीं लिखा है तो इसने इंडियन फेसेस नहीं लिए हैं, बाकी फोटो शानदार है, आप देख सकते हैं। यस सर। यस सर, जी फोटो बहुत अच्छी है। सर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। मैं ये कह रही हूँ सर, आपने ये चैट जीपीटी पे ही तो बना रहे हो ना, फिर उससे हम गूगल उस पे आ रहे हैं, ग्लो पे है ना, वो फ्लो गूगल पे फ्लो है पे। ना। हाँ, हाँ जी। देखिए तो हमने किया क्या। जब हम चैट जीपीटी ऑन कर, जी, हम्म जी सर। बताइए बताइए। यस सर, मुझे एक बार बस ये स्टार्ट से बता दीजिए कि चैट जीपीटी हमने ऑन किया और हमने उसके बाद कैसे ली इमेज, बस ये कैसे, ये आप जो डाल रहे हो ना, एड्रेस वगैरह डाला आपने, या हमने भी बेबी के लिए फोटो के लिए किया कॉपी, बस ये बता दीजिए मुझे। गूगल फ्लो तो ओके। मुझे आ गया सर, ये नहीं आ रहा मुझे। जी जी, मैंने जो आपको कस्टम जीपीटी दी है आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रुप पे चलते हैं हम। ये अभी जैसे मैंने आपको एक लिंक शेयर की, इमेज क्रिएशन मास्टरी, ओके, यस सर। व्हाट्सएप पे है ये यस आपके। सर। हमने इसको क्लिक यस किया, सर। ये ऑटोमेटिक हमारे चैट जीपीटी पे जाके ऑन होगा। अभी यहाँ पे ये कंप्यूटर पे वेबसाइट पे ऑन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चैट जीपीटी इसका यहाँ पे ऑन होगा। ओके, यस सर। हमने जस्ट बोला उसको स्टार्ट या कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू इमेज प्रॉम्प्ट, यस ये सर। हमारे आइडिया को इमेज प्रॉम्प्ट में आप चेंज कर दीजिए। अब जैसे हमने लिया यहाँ से डॉक्टर अविनाश खरे जी का, यस सर। क्या हमने यहाँ पे फिर से बोला न्यू बॉर्न इंडियन बेबी यस सर। इन हिज मदर लैब, हमको केवल आइडिया देना, इसने प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। ये इमेज क्रिएशन मास्टरी आपके चैट जीपीटी में ही ओपन होगा। हमने इसको कॉपी किया। अब हम चलते हैं मोबाइल पे, जो आपने गूगल फ्लो डाउनलोड किया होगा, वहां पर जब आप जाएंगे, या वो जाने का भी स्टेप मैं फिर से बता दूं, सर इमेज मैं सेंड बता की जी है सर, मैंने वो आपको। जी जी जी, हम गूगल पर जाते हैं और हमको लिखना है गूगल फ्लो, यदि हम कंप्यूटर पर हैं तो, नहीं तो मोबाइल पे आपने गूगल फ्लो डाउनलोड कर लिया। ये हमने सर्च किया, जो पहला ऑप्शन आता है गूगल फ्लो का ओके उसको सर। क्लिक किया। यहाँ पर जब आएंगे, ईमेल आईडी चूंकि मेरी लॉगिन है इसलिए वो चीजें पूछ नहीं रहा है, डायरेक्ट हमको आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। यस। फिर यहाँ से एक ऑप्शन आएगा व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। हमने यहाँ पर जो न्यू बॉर्न वाला अभी इंडियन फेस वाला हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, उसको पेस्ट किया, और हमने जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमें क्या बनाना है। 4 इमेज बनानी है, 16:9 में, 4:3 में, 1:1 में, 3:4 या 9 साइज, या अलग अलग साइज है। सीधे हम 4 इमेज बनाते हैं क्योंकि ये इमेज बनाना फ्री है, और हमेशा नैनो बनाना 2 मॉडल सिलेक्ट करते हैं। ये सीधे 4 इमेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम पीछे चलते हैं जब तक, ये हॉस्पिटल के लिए, ये देखिए अमृत हॉस्पिटल में काम करते हैं डॉक्टर अविनाश खरे जी, ये इसने अपने हिसाब से दे दिए चीजें। अब यहाँ पे यदि हमको रेफरेंस इमेज देना था, तो हम अविनाश सर की इमेज देंगे तो वो उनका फेस भी लगा देगा। ठीक है वारनी मैम। ठीक है सर। आप देखिए रेफरेंस इमेज कैसे दे सकते हैं। ये मैं गया, मैं अपना फेस दे देता हूँ एज अ रेफरेंस, देखते हैं ये क्या बनाता है। ये देखिए इंडियन मैंने बोला तो उसने इंडियन फैमिली लेकर आ गया। बढ़िया है फैमिली, बैकग्राउंड पूरा इंडियन लुक। यस सर। यस सर, हाँ, बहुत अब अच्छा। इस पे चेंजेस कैसे, अच्छा आपने मुझे फोटो भेजी है, 1 मिनट, ग्रुप में भेजिए, पर्सनली भेजिए। अच्छा
अच्छा, वार्निंग मैम ने दी। ठीक है, हम अविनाश सर का इमेज ले लें मैम, आपकी विथ योर परमिशन। हाँ सर बिल्कुल, मैंने ही भेजा। जी जी, क्या है, एआई में परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं, हमारी फोटो कैसे ले ली तुमने। ये देखिए, नए डॉक्टर साहब आ गए। अब हम वही सेम प्रॉम्प्ट, एक मिनट, नहीं मैं यहाँ, एक और ऑप्शन होता है डायरेक्ट रीयूज प्रॉम्प्ट का वेबसाइट में, मोबाइल पे भी होता है, मैंने उस पर क्लिक किया तो प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। यहाँ प्लस बटन से हम उस रेफरेंस इमेज को अपलोड करेंगे जिसको हमें इस इमेज पर डालना है। हमने ये दो इमेज सेलेक्ट कर ली, इसको हमने ले लिया, ये जब अपलोड हो जाएंगे तो हम वहां पे उनको ड्रैग कर कर ले आएंगे। तब तक हम कुछ और देखते हैं, इस इमेज को चेंज कैसे करना है। अब ये देखिए, ये एक लगभग गांव के तरीके की इमेज है बोल सकते हैं हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक मिनट, वो प्रॉम्प्ट हमने कहाँ बनाया था। अच्छा, वहाँ ये वाले दूसरे ब्राउजर में बनाया। ये इंडियन फैमिली का हम बैकग्राउंड चेंज करने को बोलते हैं। हम चीजें एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, हम बोल रहे हैं एड, नहीं, अपडेट प्रॉम्प्ट बोलेंगे हम, सॉरी, अपडेट प्रॉम्प्ट बैकग्राउंड एंड ऑल शुड बी लग्जरी। हम इसे हिंदी भाषा में ही बोल सकते हैं, मैं हिंदी भाषा में बोल के करके दिखाता हूँ एक बार, पहले ये कर दूं। हमने बोला बैकग्राउंड को अपडेट करो और सब कुछ लग्जरी लगना चाहिए, तो अब वो प्रॉम्प्ट को लग्जरी बना देगा। अब हम बोल के कैसे कर सकते हैं यही काम। ये मैंने माइक का बटन दबाया, अलाउ किया वेबसाइट पर, बैकग्राउंड रशियन लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये जो जितने लोग इस फोटो में दिखाई देते हैं बिल्कुल रशिया के एक्चुअल लोग हों, लगभग 14वीं सदी के हों। ये मैंने क्या बोला, बैकग्राउंड रशियन लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि जो लोग इस फोटो में दिखाई देते हैं वो रशिया के एक्चुअल लोग हों और लगभग 14वीं सदी के हों। इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखिए, वो डायरेक्ट फोटो ही बनाने लगा। तो जब तक यहाँ फोटो बनती है हम वो लग्जरी वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ आगे चलते हैं। ये हमने फिर लग्जरी वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और इमेज बनाने के लिए देते हैं। तब तक हम बैक साइड चलते हैं, अविनाश सर भी आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ एक छोटा सा काम और कर देते हैं, यहाँ हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। साथ में यदि इमेज का फेस उसने सही नहीं लिया तो हम ग्रुप में जो हमने फेस करेक्शन वाला इमेज या प्रॉम्प्ट दिया है उसको यूज कर लेंगे, तो फेस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट या सेम बना देगा। ये न्यू बॉर्न बेबी का है और साथ में हम ये देखते हैं रशिया की इमेज कैसी बनी है। ये देखिए, 14वीं सदी में रशिया के लोग कुछ ऐसे कपड़े पहनते तो उसने ऐसी इमेज बना। सही है। अब हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको कहते हैं एआई के साथ खेलना, उससे मजाक करना। अब बैकग्राउंड ऐसा लगना चाहिए कि 12वीं सदी का भारतीय कोई घर हो, किसी जमींदार का घर, 12वीं सदी का, सब कुछ व्यवस्थित अच्छी तरीके से हो, उनका पहनावा, उनका चेहरे का लुक, उनके चेहरे की बनावट, हेयर स्टाइल, सब कुछ 12वीं सदी के किसी भारतीय घराने की तरह लगना चाहिए। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतना स्पीड से इतनी सारी चीजें कैसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सही है। हेलो। जी। हाँ, वो इसलिए सर कि 2 साल हो चुके हैं धीरे धीरे इसके साथ,
तो ये इमेजिनेशन हमारे अंदर आ गया कि कैसे चेंज करना है। ये देखिए, मैंने लग्जरी घर बोला तो लग्जरी घर आ गया यहाँ पे। बिल्कुल लग रहा है ग्वालियर का राजघराना। बिल्कुल। यस उनके सर। गहने जेवर उसने बिल्कुल। सब कुछ चेंज कर दिए। देखिए इतनी सारी सोने की चूड़ियां पहना दी हैं उसने। सब कुछ, चाहे सोफा हो या कोई भी चीज हो, सब कुछ बिल्कुल लग्जरी कर दिया उसने। ये फोटो बहुत अच्छी बनी है। कोई क्लेम बस ना करे कि ये मेरे जैसी दिखती है। मैम, अविनाश सर ठीक लग रहे हैं? थोड़े थोड़े से ओरिजिनल नहीं लग रहे हैं सर, पर काफी ठीक लग रहे हैं फिर भी। ये वाली इमेज। हाँ सर, मैं उन्हीं को दिखाऊंगी कि वो अपने आप को कौन से लुक में एक्सेप्ट करना है उनको। जी जी जी। और इस पे एक काम छोटा सा और थैंक कर यू देता सर। हूँ आपके सामने। जी। जी जी। ये देखिए, 12वीं सदी का राजघराना आ गया। ये भी बढ़िया है सर। बढ़िया। अब हम इसको बोलते हैं एक और चीज। बैकग्राउंड और सब कुछ 12वीं सदी का हो, लेकिन घर किसी राजघराने की तरह ना हो। एक सामान्य भारतीय के गांव का घर होना चाहिए, और उनके कपड़े, पहनावा और चेहरे की बनावट भी एक सामान्य भारतीय परिवार की तरह होना चाहिए, जो 12वीं शताब्दी में होती थी। अब वो उस तरीके से बनाए। वो जो यूज अपलोडेड इमेज वाला प्रॉम्प्ट है, मैंने यहाँ पर साथ में दे दिया है। अब इमेज ज्यादा अच्छी बन के आना चाहिए। अब हम 1:1 रेशियो में इसको बनाने को मिलते हैं। जब तक देखते हैं, एक और प्रॉम्प्ट हमने यहाँ बनाया था। ये देखिए, अब ये एक सामान्य भारतीय परिवार का इसने घर बना दिया उस जमाने के हिसाब से। बढ़िया है सर। बढ़िया। दादी भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, बहन भी बैठी है, बच्चा भी बैठा है। ये हमारा स्पेशल वाला था, ये जो राजघराने वाला। पूरी डिटेलिंग उसने उसी के हिसाब से दी है। चलिए, तो ये मीन्स हम जैसे जैसे इमेजिन करते जाएंगे, धीरे धीरे चीजें वैसी वैसी बनती जाती हैं। तो उसमें चैट जीपीटी को कोई इशू नहीं होता है, वो सब काम करते जाता है। और ये ठीक है मैम थोड़ा। हाँ सर, ठीक है। जी, मैं ये भी डाउनलोड कर देता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट सर को दे सकते हैं। ये ये थोड़ा तो सा सर चेंज नहीं लग है रहा है सर, सर। काफी चेंज हाँ, है सर, इतना तो नहीं इस्तेमाल करते। ये नहीं सर, ये भी नहीं। ये वाली ज्यादा अच्छी थी। हाँ, फ्रंट व्यू वाली थी ना, वो भी ठीक थी। ये फोल्डेड हैंड वाली कोई सी हो वो ठीक है, वो ओरिजिनल ये वाली, टाइप है। ये ये ठीक है। इसका एक तरीका और है। एक ये स्टेप और ठीक है सर, फेस। ये वाली ठीक है। मैं फेस का एक चीज और बताता हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं, सब कुछ करने के बाद भी वो चीज नहीं आ रही है, फिर क्या करते हैं हम, देखिएगा। ये हमने अविनाश खरे जी का प्रॉम्प्ट लिया। ठीक है। अब हम एडवांस लेवल की चीज करेंगे, जो मैं हमेशा करता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट। ये बार बार का प्रॉब्लम खत्म करना है हमने।
हम यहीं पे इमेज को अपलोड करेंगे, अविनाश सर की ओरिजिनल इमेज। दोनों इमेज ली और हमने बोला एनालाइज दीज इमेजेस, इन इमेजेस को एनालाइज करो एंड एड इट्स फेशियल डिटेल्स इन दिस प्रॉम्प्ट। हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा उसमें हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि मैंने जो आपको इमेज दी है इनको एनालाइज करो और इसकी फेशियल डिटेल्स इस प्रॉम्प्ट पे डाल दो। अब मैं एक चीज और लिख देता हूं, आल्सो एट फुल बॉडी डिटेल्स। चैट जीपीटी क्या करेगा, वो प्रॉम्प्ट नहीं देगा, वो खुद बहुत स्मार्ट है और डायरेक्ट ही बोलता है रुको मैं इमेज बना देता हूँ। इसका चैट जीपीटी को फायदा ये हुआ है कि उसकी अभी एक रिपोर्ट आई है, उसने वर्ल्ड के सामने पेश की है कि देखो भारतीय इमेज बनाने में चैट जीपीटी का कितना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ इमेजेस पर डे बन रही है, लाखों इमेज। उसका रीजन है कि वो प्रॉम्प्ट नहीं देता, सीधे फोटो बना देता है। सर तो इमेज में एक और कोई क्वेश्चन किसी के, या किसी और टाइप का इमेज कोई भी बनवाना चाहते हो, जो भी अलग टाइप की इमेज जिसको भी चाहिए वो क्वेश्चन कर सकता है। शिवांश, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप बताएं आपको कैसी इमेज बनवानी है। हेलो शिवांश। सुफियान भाई साहब आप भी बोल सकते हैं, चोरी छुपे आप सुन रहे हैं बस। कैसे हो? ठीक है भाई साहब, बस आप लोग मुंबई में तहलका मचा रहे हैं। अरे अहमदाबाद में हूँ मैं अभी फिलहाल। काम अरे चालू है। कब पहुंच गए, किस नहीं काम से नहीं, पहुंच एक गए? महीना हुआ काम चालू है। कैसे? इंटीरियर का। इंटीरियर का अच्छा, काम चालू है। हाँ। ओके ओके ओके। वाणी मैम अब ठीक है? हाँ सर, अभी दिख नहीं रहा है, मतलब ठीक है। हाँ मैं इसको जूम कर देता हूँ। वैसे ये काफी ठीक है सर। अभी इस पे हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, इसको जी। एक चीज और क्या यूज कर सकते हैं, वो जो हमारा यूज द अपलोडेड प्रॉम्प्ट है, एक मिनट, उसको मैं डायरेक्टली कहीं और से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। हम जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट डिटेल उसको देंगे वो उतना ज्यादा, यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको यही एडिट कर देता हूँ मैं, इसी प्रॉम्प्ट को। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ भी यूज कर देते हैं। फिर से बनाओ। कि ये इस तरीके से काम करता है इमेज क्रिएशन मास्टरी। अब मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, बताता हूँ आपको, फोटो का ही एक और हमने चीज आप लोगों को शेयर की है, फोटो रियल। ये भी सेम वही काम करता है जो इमेज क्रिएशन मास्टरी करता है। और जैसे हमने इसको बोला आई वांट, ये जो फोर्थ ऑप्शन है हमने इसको सिलेक्ट किया, मुझे एक लग्जरी रियल एस्टेट का प्रॉम्प्ट चाहिए, एक विला का। ये कुछ और ज्यादा डिटेल्स लिखता है, इसको हमने कॉपी किया
और हम यहाँ पे ये देखिए, अब इसने फिर कुछ इमेजेस बनाई है। अब हम चलते हैं रियल एस्टेट वाले, इस पे क्या इमेज बना के देखता है। तो मेन बात यह है कि हमको जो भी इमेजेस बनवानी है, ये एक और आई है। हाँ सर, ठीक है सर। ये लग्जरी वाला मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था शायद। कल लग्जरी दिखाया मिला था। के इसने फोटो, जी जी देखिए, लग्जरी मिला के बिल्कुल नेचुरल फोटो बना के दी है इसने। अब हम आज इमेज ही कर रहे हैं, तो इमेज अच्छे से कर लेते हैं आज हम। अब हम कोई और आइडिया बोलें, यहाँ पे चेंज करते हैं हम रियल एस्टेट को। कुछ और क्या बोल सकते हैं हम? पिज्जा, ये बहुत चलते हैं। एक पिज्जा का एड प्रॉम्प्ट चाहिए। सर एक म्यूजिक टीचर के लिए एड प्रॉम्प्ट डाल दीजिए। जी बिल्कुल, इसको कॉपी करके हम म्यूजिक टीचर बोल देते हैं। म्यूजिक टीचर, इंडियन म्यूजिक टीचर लिख देता हूँ, नहीं तो वो सीधे फॉरेन बना देता है। इंडियन। ये देखिए, ये जो फोटो रियल है, ये और बड़ा प्रॉम्प्ट देता है और ज्यादा डिटेलिंग के साथ। इसको हम मेटा एआई पे भी ट्राई करते हैं। इसको भी बोलते हैं कि आप भी बनाइए इमेज, कि मेटा एआई भी बहुत शानदार इमेजेस बनाता है। जब तक म्यूजिक टीचर का प्रॉम्प्ट आ गया, हम म्यूजिक टीचर का भी प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं इस वाले टैब पे। हमने कोई रेफरेंस इमेज नहीं दी है, उसको अपने अनुसार बनाने देते हैं। ये देखिए, पिज्जा की फोटोज कैसी आई है, हम देख सकते हैं। बढ़िया फोटो है पिज्जा की। सर ये जो बैकग्राउंड लाइट्स हैं, इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है कि इस टाइप का मतलब लुक आए? लाइट के लिए एक, ये म्यूजिक टीचर भी आ गया है, मैं वो भी बता रहा हूँ आपका मैम। ये देखिए, पिज्जा की कितनी शानदार इमेज आई। इसका मैं आपको थोड़ा सा क्रैक बताता हूँ कि तरीका क्या है। एक मिनट, हाँ मैं वो पिज्जा वाला प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ पहले। इसको हमने कॉपी किया, हम यहाँ पर गए हैं, इसको हम बोल रहे हैं एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड हमने बोला कि इसकी इमेज का बैकग्राउंड का ये सब चीजें इतनी अच्छी क्यों है, ये समझाइए। एक तो ये गोल्डन और है, ये यानी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं क्या क्या है। मैंने आपको कुल मिला के वो तरीका बताया कि ये चीजें कैसी हैं, कि बैकग्राउंड की लाइटनिंग तो सर ये और सारा एवर। डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या प्रॉम्प्ट में, कि वो खुद ही लेता है ये सारा नहीं, कहानी? हमको डिस्क्राइब नहीं करना है। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ इसी पे। ये मैंने आपको वो क्रैक बताया, इसका पूरा रीजन बता दिया उसने 10 पॉइंट पे कि इस इमेज का बैकग्राउंड क्यों अच्छा है।
अब इतना ज्यादा तो हम पढ़ने जाएंगे नहीं। ओके, हमको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं देखिए, इमेज क्रिएशन मास्टरी में हम ये काम करेंगे। एक इमेज में यूज होने वाली बैकग्राउंड लाइटनिंग के सभी प्रकार मुझे यहाँ पहले लिस्ट के रूप में दीजिए, और केवल 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन उसके साथ दीजिए। ये आपको मैं एक हैक बता रहा हूँ इमेज क्रिएशन प्रॉम्प्ट का, मास्टरी का। ये सब कर सकते हैं। देखिए, बैकग्राउंड की लाइटनिंग कितने प्रकार की होती है: सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, बैक लाइट, रिम लाइट, स्प्लिट लाइट, बटरफ्लाई लाइट, लूप लाइट, जो हम जानते भी नहीं है, रेफरेंट लाइट, नियॉन लाइट, एम्बिएंट लाइट, गोल्डन ऑन। गोल्डन ऑन यानी कि सुबह की लाइट, सुबह के समय जो मॉर्निंग होती है उस समय जो हल्की पीली लाइटिंग होती है। ब्लू और वॉल्यूमेट्रिक, स्टूडियो लाइट। जब भी हम अपनी फोटो बनाते हैं या ई कॉमर्स या किसी ब्रांड के लिए एड बनाना हो, तो हम यूज करते हैं स्टूडियो लाइट, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट या एड शूट होते हैं वो स्टूडियो लाइट में शूट होते हैं। या हम जो इतने टाइप होते हैं लाइट के, आप देख सकते हैं 30 टाइप। तो हमको इमेज बनाते समय ये नहीं बताना है इतना डिटेल में, तो 30 टाइप की लाइट हम समझेंगे नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम अपने प्रॉम्प्ट में वो चीज कर देंगे। अब बताइए मैम कि लाइट का तरीका लगभग क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक टीचर, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं इंडियन म्यूजिक टीचर को। आई वांट इमेज, आप चलो इमेज का टाइप और बैकग्राउंड भी आप ही बताएंगे। बताइए मैम। सर जो भी इंडियन मेल टीचर हैं और यंग टीचर हैं, इंडियन मेल, और एज कितनी होगी? क्लासिकल ट्रेनिंग देते हैं वो, क्लासिकल ए- वोकल भी और इंस्ट्रूमेंट्स भी। जी, एज कितनी होगी उनकी? सर अराउंड 35। एज 35। और क्या लिखना है? इंडियन मेल, यंग, एज 35। और क्या बोला आपने, कौन कौन सी टाइप की म्यूजिक सिखाते हो? सर उनका मतलब पुराना रिकॉर्ड है कि अवार्ड्स भी उनको मिल चुके हैं, और वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स दोनों सिखाते हैं वो। और अच्छा, लाइटनिंग कैसी रहनी चाहिए बैकग्राउंड में, अब आप बताइए। सर जो आपको बैकग्राउंड पता है लाइट, केवल वही। हाँ। सर मुझे ये आइडिया है कि जो एक्चुअली वो सिखाते हैं तो वो तो घर पे सिखा रहे हैं, तो नेचुरल लाइट्स जो सनलाइट रहेगी इसमें, नेचुरल, मतलब स्टूडियो लाइट नेचुरल तो नहीं सूट रूम करेगा लाइट, क्योंकि वो। हम लिख देते हैं नेचुरल रूम लाइट हाँ हाँ। एट डे टाइम। दिन के समय कितने समय वो कोचिंग देते हैं, दोपहर में? सर दिन का कोई सा भी सुटेबल टाइम ले लीजिए, मतलब कई बार बैचेस दिन का चलेंगे तो हम 10। हाँ 1 PM बोल देते हैं। हाँ हाँ, 1 PM to 5 तो 6 PM तक का ले लीजिए हाँ, जैसे है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि हमको अपनी डिटेलिंग किस तरीके से बतानी है। यदि हम सुबह 4 बजे का लिखेंगे तो वो सुबह 4 बजे के हिसाब की लाइट देगा। 7 बजे लिखेंगे तो 7 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, दोपहर 1 बजे तो 1 बजे, शाम 5 बजे बोलेंगे तो शाम 5 बजे, और रात के 9 या 12 बजे बोलेंगे तो उस टाइप की लाइट इस प्रॉम्प्ट में वो ऐड करेगा। ये हमने दे दी। एक इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, इंडियन मेल हो, और ये डायरेक्ट वो फोटो ही बनाने लगा। हम इससे फिर बाद में प्रॉम्प्ट भी ले लेंगे। ये क्या है, चैट जीपीटी को अपना टारगेट पूरा करना है, उसको ऑफिस से टारगेट मिला हुआ है। यहाँ हमने कुछ किया था, ये देखिए इंडियन म्यूजिक टीचर है ये, जिसपे हमने कुछ भी नहीं दिया था, डायरेक्ट केवल इंडियन म्यूजिक टीचर बोला। सर बस इसी प्रॉम्प्ट में एक्चुअल फेस फिर बाद में मैं चेंज कर दूंगी। ओके, मैं ये प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दूंगा। हाँ ये सर बिल्कुल सटीक इमेज बनी है ये। ये वो एक मुक्केबाज मूवी में वो जो था, उसके जैसे दिख रहा है, गैंग्स ऑफ वासीपुर का बड़ा भाई।
ये मैंने मैम आपका, ये एक तो पहला प्रॉम्प्ट दिया म्यूजिक टीचर वाला, फिर उसका जो प्रॉम्प्ट नहीं दिया उसने, मैं इसका इमेज डाउनलोड कर देता हूँ, और अब इसको मैं जो बोलना पड़ता है कि मैंने प्रॉम्प्ट मांगा था। अब उसने प्रॉम्प्ट दिया, तो हम ग्रुप में प्रॉम्प्ट भी शेयर कर देते हैं। और एक बार गूगल फ्लो को हम इमेज भी बनाने के लिए बोल देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे था सर मेरी सर को। वॉरियर की इमेज सर बनानी को है। तो जी, सर मेरी ये मैं वॉरियर अपन की इमेज बनानी है। वॉरियर वाली इमेज आपकी बनानी है, तो हाँ जी। आपकी फोटो है मेरे पास, मैं वॉरियर में आपको ऐड कर देता हूँ। ओके। कौन सा वाला वॉरियर रहना, ये वाला लंबे बाल वाला कि छोटे बाल वाला? छोटे बॉल वाला। छोटे बॉल वाला। ठीक है, मैं आपका इमेज इसके साथ दे देता हूँ। आपकी फोटो आज ही आई है मेरे पास। ये देखिए, अब मैं म्यूजिक टीचर बन चुका हूँ। इसको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे थोड़े बाल ज्यादा रखा करे यार, ज्यादा कम दिखाने लगता है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। ये देखिए, कम दिखाता है ऐसा करो। उसको बोलना पड़ेगा थोड़ी बाल ज्यादा चाहिए मुझे, चंद्र सर के जैसी। इसने एक इमेज बना रहा था ये। एक मिनट। अच्छा, हमने ये प्रॉम्प्ट ले लिया था, ये 35 ईयर वाला प्रॉम्प्ट में ग्रुप में डाल दिया। हाँ, ये मैंने डाल दिया। अब हम क्या और बोले? सर जो ये हाँ, सर हेलो। आपने जो ये अभी जो म्यूजिक टीचर की फोटो अभी उन्होंने बनाई है ना चैट जीपीटी पे, तो सर आपने इसको कॉपी किया है फिर गूगल फ्लो पे डाला है ना? हाँ, इसका मैंने प्रॉम्प्ट मांगा, इसने इमेज बना दी थी, तो मैंने बोला भाई कि मैंने प्रॉम्प्ट मांगा था, तो इसने अब वो प्रॉम्प्ट मुझे दिया। मैंने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, गूगल फ्लो पे गया, ये देखिए खतरनाक वॉरियर आ चुके हैं। फिर मैंने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया था, मैंने यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद ओके सर। जिस भी व्यक्ति को एज अ रेफरेंस इमेज लेना है, वो मैंने ले ली, और मैंने बोल दिया अब आप उस म्यूजिक टीचर की फोटो बनाइए, जैसे मैंने वहां पे अपनी ले दी थी। सर आपको कौन सी फोटो अच्छी लग रही है, ये वाली, चारों में से चारों दे दूं आपको? कुछ कुछ कटप्पा जैसे कपड़े पहने हुए हैं। एक फोटो जैन साहब के पास से भी आई है। जैन सर, आपकी कैसी फोटो बनानी है बताइए। ये आपको लिख के भेजा है मैंने। BMW कार के साथ, बिल्कुल। म्यूजिक टीचर वाला भी भेज दो सर। जी सर। म्यूजिक भाभी टीचर जी को वाला भी दिखाना, भेज देखो मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। मैं कितने सारे काम करता हूँ, कहना दिन में फील्ड में भी जाता हूँ, लड़ाई करके आता हूँ, फिर शाम को म्यूजिक सिखाता हूँ। और सर की तरफ से क्या है? अरे आपने वो वाले व्हाट्सएप पे भेजा है, एक मिनट सर, मैं इसको जरा दूसरी जगह भेज लूँ। एक्चुअली लैपटॉप में मेरा दूसरा व्हाट्सएप ऑन है। अब मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ सर। यहाँ पे हमने जैन साहब की फोटो ली,
हमने उसको बोला एनालाइज दिस इमेज। ये जब भी फोटो को रेफरेंस में लेना हो ये लाइन जरूर लिखिएगा, एनालाइज दिस इमेज। तो पहले उसका दिमाग कहाँ जाएगा कि इस फोटो को मुझे एनालाइज करना है। एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट दीजिए। यह व्यक्ति एक कौन से कलर की BMW कार सर? तो ये चलेंगे सर, ब्लू कलर की। ब्लू कलर की। यस। सर ओपन रूफ वाली चाहिए कि कौन सी कार चाहिए? जिसमें देखे अच्छे से। डार्क ब्लू ओपन कार BMW। हाँ, ओपन ठीक है। यस। लेटेस्ट मॉडल यस। कि ओल्ड विंटेज मॉडल? जो अच्छी हो। जी जी जी। हम देख, ये इसने देखिए सर दे दी है। अब हम चैट जीपीटी का भी कमाल देखते हैं। चैट जीपीटी क्या है? एक मिनट यही कर देते हैं। चैट जीपीटी क्या है? अभी की डेट में फोटो बनाने के मामले में चैट जीपीटी सबसे ज्यादा एडवांस है। हम सभी का कंपटीशन कर रहे हैं अलग अलग टैब में। हम देखेंगे कि जो विनर निकलेगा वो चैट जीपीटी निकलेगा। गूगल फ्लो नो डाउट इतनी सारी सर्विस देता है, इतनी अच्छी इमेज बनाता है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अभी जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग, उसके हिसाब से नंबर 1 चल रहा है चैट जीपीटी। हमने कुछ मेटा पे फोटोज बनाने की, अच्छा ये दी थी, ये बन चुकी थी। एक बार हम सर की इमेज के साथ मेटा में BMW की इमेज बनाते हैं, देखते हैं क्या निकल गया। और यहाँ पर भी दे देते हैं। देखिए मैंने पहले से प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब ये पूरी अपलोड हो जाएगी तो हम इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। ये तो अब ये इसकी रेफरेंस इमेज होगी। अब हम बोल नहीं, 16:9 में रहेगी तो इमेज ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि कार के साथ खड़े हुए हैं। इंडियन म्यूजिक म्यूजिशियन परफॉर्मिंग। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं था। ये इंडियन मेल का यहाँ पे हमने बनाया नहीं था। चलो हम डायरेक्टली, अच्छा इंडियन मेल तो बना चुके हैं। ये देखिए सर आप कहाँ पहुंच गए ब्लैक कार के साथ। चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा। जी जी सर, ये मेटा का मॉडल है, इसलिए हम अलग अलग मॉडल ट्राई करते हैं। ये ठीक है सर। हाँ, बढ़िया। 100 रुपए प्रति फोटो आप मेरे अकाउंट में डालते जाइए, मैं भेजते जाऊंगा आपकी फोटोज। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जो मांगे सर। ये देखो, ये हमने कोई इमेज नहीं दी थी, जस्ट रैंडम पर्सन इसने सेलेक्ट किया और ये भी बहुत अच्छा लेके आया है। सर ये भेज दीजिए प्लीज, मुझे इमेज बहुत बढ़िया बनाई है। जी मैं जी जी। इसी में चेहरा चेंज कर दूंगी। ये सब सब इसको हम बहुत कैसे अच्छा है। एडिट कर सकते? जी जी, इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, एक और चीज बताता हूँ। ये फोटो में गया, मैंने जस्ट प्लस किया, प्लस पे जाके बोलूंगा, एक मिनट, कैरेक्टर है कोई इस पे, अवतार, अवतार नहीं, मैं अच्छा नहीं लगूंगा। इमेज, मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। अब हम इस पे एडिट कैसे करते हैं देखिए। हमने सर की फोटो ली,
यानी ये डेस्कटॉप पे ऑप्शन है और मोबाइल पे भी होगा ये ऑप्शन। एक्चुअली मोबाइल पे ज्यादा मैंने ट्राई नहीं किया इतना, इसलिए मैं नहीं कह सकता। ऐड टू प्रॉम्प्ट किया हमने। अब हम क्या बोलेंगे, आई वांट दिस पर्सन इन द इमेज विथ सेम फेशियल स्ट्रक्चर। ये फेशियल स्ट्रक्चर, एनालाइज द इमेज, ये सब हमको याद रखने हैं क्योंकि ये हर जगह काम आती है। मैंने सिंपली बस इतना बोला, आप देखते हैं इस इमेज को कैसे एडिट करके देता है। यहाँ टूल्स कुछ और हैं, मैं उनको भी एक बार करके दिखा देता हूँ अभी कि इमेज के साथ हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, अब ये जो एक ऑप्शन है सिलेक्ट, ये हम यहाँ पे गए, हम चश्मा चेंज करने के लिए बोल देते हैं रिमूव। ऐसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये क्रॉप करने का ऑप्शन है, इससे क्रॉप कर सकते हैं। एक और ये ऑप्शन है ड्रॉ करने का, कुछ और एक्स्ट्रा चीज डालना है तो उसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं इससे। बस उसको क्लिक करेंगे, वो एरिया सिलेक्ट करेंगे और हम बताएंगे कि कैसा हमको चाहिए। ये देखिए सर को बिल्कुल यंग एज का बना के उसने दे दिया, और टैटू भी बनवाया हुआ है सर ने। सर ठीक है। सर देखिए इसने चश्मा हटा दिया। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब फिर से हम वहीं जाएंगे एक बार और, मैं वही चीज ऑप्शन करके दिखाता हूँ। अब ये हम सब येलो टाई सेव, यदि इसको सिलेक्ट करेंगे जी, ये सब मुझे भेज दीजिए। बिल्कुल सर। यदि हम इसको इस एरिया को सिलेक्ट करते हो, बोलते हैं येलो टाई चाहिए, तो वो येलो टाई कर देगा। और हम एक ये यहाँ पे बोल देते हैं स्पोर्ट्स गॉगल्स नीडेड। बस हमने इतना लिखा, स्पोर्ट्स वाला गॉगल होना चाहिए। अब देखते हैं क्या करता है। ये भी ठीक है सर। यहाँ थोड़ा हेल्दी बना दिया आपको शायद इसने चेहरे को, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट आपके जैसा दिख रहा है। थैंक यू। जी जी वेलकम सर। अब हम कुछ और चीजें देखेंगे, एक दो चीजें लेसन में, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए जी। स्कूबा डाइविंग वाला इसने गॉगल पहना दिया है। मीन्स कहने का है कि हम जो चेंजेस करना चाहें वो हम कर सकते हैं। वो कर सकते ठीक। ये यदि ड्रॉ का है तो ड्रॉ वाला ऑप्शन, या कुछ टेक्स्ट लिखवाना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। ये ड्रॉ करने का ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ ड्रॉ करवाना है तो हम वो लिखेंगे तो वहां पे वो चीज बना देगी। क्या यहाँ पर बिठा दें? हमने एक ईगल बिठाने के लिए बोल दिया इसको, देखते हैं क्या बिठाता है। तो इस तरीके से ये है कि हम, ओ वाह, ये शायद उतना, देखिए आपकी फोटो में जिस तरीके का चेहरा था उसने उसी तरीके का लिया है बस, उसने अपने हाँ हिसाब से एडिट हाँ। नहीं किया आपकी फोटो में। हम्म। बाकी बाकी चीजें अच्छा किया है, बस गेट इसने तोड़ दिया है, आपने गेट उठा फाड़ के हाथ में रख लिया कार का।
ये चीजें होती रहती है एआई के साथ। बिल्कुल। तो ये है फोटो रियल का यूज। फोटो रियल ये सब काम करते रहता है, और इसलिए आप नॉर्मल चैट जीपीटी पे जाएंगे, वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जो ये चीजें काम करेंगे। एक और हम देखते हैं सिनेमैटिक एआई इमेज का प्रॉम्प्ट। हमारे आइडिया को सिनेमैटिक एआई इमेज के प्रॉम्प्ट में करो, तो ये बोल रहा है अपलोड या पेस्ट योर रॉ इमेज प्रॉम्प्ट। हम एक काम करते हैं, सिनेमैटिक इमेज बनवाते हैं सर की। हमने ये आपकी फोटो अपलोड कर दी है, ये फोटो से भी पूरे काम कर लेता है। जी। लेकिन हम इसको बोलेंगे एज शुड बी ऑफ 16, 17th सेंचुरी साउथ एशियन पर्सन। अब आपको हम 17th सेंचुरी का बना रहे हैं सर। ये हमने आपकी इमेज ली, 17th सेंचुरी वाला प्रॉम्प्ट दिया। मींस हमको थोड़ा थोड़ा सोचना चालू करना है कि एक एक चीज में क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं। थोड़ा सा हमको यानी वो डायरेक्टर लेवल पे सोचना पड़ेगा। हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, ये देखिए इसने क्या किया, अलग अलग टाइप की लाइटनिंग, 30 टाइप्स की इसने लिस्ट की है एक इमेज में यूज होने वाली बैकग्राउंड लाइटनिंग। अब हम इससे पूछेंगे, देखिए लाइटनिंग और कैमरा एंगल का बहुत शानदार काम होता है। अब हम उसको बोलेंगे नाउ कैमरा एंगल, ये आप कीजिएगा। इससे पूछिएगा कितने टाइप के कैमरा एंगल होते हैं, बैकग्राउंड लाइटनिंग, ये सब कुछ बताएगा। अब ये बताएगा कि कैमरा एंगल्स कितने कितने टाइप के होते हैं इमेज और वीडियो में। आई लेवल, कैमरा सब्जेक्ट की आंखों के बराबर होता है जिससे बिल्कुल नेचुरल बनता है। आई लेवल फोटो हमारी वो वाली होती है जो A4 साइज पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं। लो एंगल, कैमरा नीचे से हमारी फोटो लेगा, हम ऊपर दिखेंगे, जो हम अपने मोबाइल को ऐसे नीचे करके लेते हैं। फिर ये होता है हाई एंगल शॉट, या इसको बर्ड्स आई बोलते हैं। इससे और ऊपर जो जाएगा वो बर्ड्स आई जाएगा। वार्म आई, डच एंगल, क्लोजअप शॉट, बिल्कुल पास से, बिल्कुल कह रहे कैमरा को बिल्कुल चेहरे में ही डाल देना, बिल्कुल जूम कर लिया, उसको क्लोजअप शॉट कहते हैं। इस तरीके से देखिए उसने टोटल 30 टाइप के कैमरा एंगल्स लिखे हैं। नाउ मोर, अब हम इससे पूछते हैं और चीजें बताओ अबाउट एन इमेज। एक इमेज में यूज होने वाली और चीजें क्या क्या है? सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, लाइटनिंग, कैमरा एंगल, कंपोजिशन, फ्रेमिंग, डेप्थ, कलर टोन, कंट्रास्ट, शैडोज, हाईलाइट, ये सब। पोज, ये देखिए पोज, हम इसको बोलेंगे लिस्ट ऑल टाइप ऑफ। इससे क्या है, हमारे सोचने का तरीका बढ़ जाएगा। ये वाली चैट में स्पेशली आप सबको भेजूंगा, जिससे क्या है हमको शुरुआत से ही पता चल जाए कि एक फोटो में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर सकते हैं, जिससे हमारे सोचने का तरीका बढ़ेगा। खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का, ये अलग अलग पावर पोज होता है, क्रॉस्ड आर्म पोज, हैंड इन पॉकेट, ओवर शोल्डर पोज, पीछे मुड़ के कैमरा की तरफ देखना। ये वाली फोटो भी बहुत सर और अच्छी आती कपड़ों है। का स्टाइल। हेलो। सब 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 सब, जी जी जी। ठीक है सर। ये इसका मैंने एक और बनाया हुआ था, वो पहले से है मेरे पास, मैं उसको ही भेज दूंगा। और इससे फिर से ये बनवा के देखो, 40 तरीके के पोज हो सकते हैं। कैमरा एंगल इसने कितने टाइप के दिए? 35 टाइप के। यानी ये क्या बोलते हैं, क्या था ये, लाइटनिंग एंड मोर थिंग्स। 35 टाइप की एक इमेज में अलग अलग चीजें होती है। तो हमको इतना सब याद नहीं करना है, ये मैंने बनाया जरूर है, मैं खुद नहीं देखता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। हम सीधे फोटो रियल में गए और इमेज मास्टरी में,
और हमने बोल दिया कि भाई प्रॉम्प्ट दे दीजिए आप सीधे सीधे, और वो प्रॉम्प्ट दे देता है। हाँ, हम आइडिया ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो आइडिया यानी यहाँ से हम ले सकते हैं। ये देखिए सर, आप कहाँ अलवर या कोई ग्वालियर राजघराने पहुंच गए। वेरी गुड, शानदार। ये सब सेव करते जाइए सर, और मुझे दे दीजिए। जी जी बिल्कुल सर। हाँ सर, ये सभी मुझे इस दे तरीके दीजिए। से हम, जी जी, इस तरीके से हमको इमेज क्रिएशन मास्टरी का यूज करना है। हम जितने तरीके सोच सकते हैं उतने तरीके हमें पूछते जाने हैं। सर ईगल वाला फोटो डन नहीं हुआ क्या? ईगल, हाँ ईगल 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 मैंने बोला हुआ। ईगल कहाँ गया? अरे नहीं नहीं, हम शायद उससे ना बैक हो गए थे मैम, हम उससे बैक हो गए थे, इसलिए वो ईगल उसने लाया नहीं। वो ईगल भी बन जाएगा नो डाउट। इस पे देख लेते हैं कहीं इस पे ना हो। नहीं नहीं, इस पे नहीं। वो हम उससे बैक हो गए थे इसलिए उसने ईगल नहीं लाया। चाहे तो यहाँ ईगल हम साथ में रख सकते हैं। ईगल हम कल ले आएंगे। ओके मैम। ओके सर। जी जी। तो हम और चीजें कल, एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया, कल से हम इतना लेट नहीं होंगे। हम 9 बजे चालू कर लें जिसमें सब लोग टाइम पे जाओ और हमारा सारा काम यानी क्लासेस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और कल की रिकॉर्डिंग कुछ ज्यादा हैवी थी इसलिए वो अभी तक लोड नहीं हो पाई है। मेरा ब्राउजर काम नहीं कर रहा था, मैं उसको आज या